हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक न्यू सीरीज़ लेकर आए हैं, दैट इज़ टॉप 2500 करंट अफेयर्स। तो इस सीरीज़ में हम लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 1 है जहाँ पे हम टॉप 250 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, आपके लिए इस सीरीज़ में टोटल 10 वीडियोज़ आएंगी जहाँ पे हम एक सिंगल वीडियो में 250 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी रेलवे या फिर एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसके आने वाले जो पार्ट्स हैं वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं पार्ट 1 ऑफ लास्ट 12 मंथ करंट अफेयर्स 2026। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, हु वन द बुकर प्राइज 2025 फॉर द नॉवल फ्लैश। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है। तो बुकर प्राइज 2025 के विनर थे डेविड शाजले और ये अवार्ड इन्हें दिया गया था इनकी नॉवल फ्लैश के लिए। चलिए बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो कैनेडियन हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर हैं डेविड शाजले, जिन्होंने 2025 का बुकर प्राइज जीता है। और इन्हें जो प्राइज मनी दी गई है यहाँ पे, ये है यहाँ पे 50,000 यूरोज, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 53 लाख रुपीज़। बात करें फ्रेंड्स बुकर प्राइज़ की, तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि बुकर प्राइज़ जो है ये कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा लिटरेचर। लिटरेचर के फील्ड में दिया जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है बुकर प्राइज़। एंड इसे हर साल यानी कि एनुअली प्रेजेंट किया जाता है बाय द बुकर प्राइज़ फाउंडेशन। बुकर प्राइज़ फाउंडेशन है जो इसे प्रेजेंट करता है एनुअली। एंड ये उन बुक्स को दिया जाता है जो कि इंग्लिश में लिखे हुए हैं, राइट, एंड उन्हें जो है पब्लिश किया गया है इन यूके और आयरलैंड। तो उन बुक्स को जो है यहाँ पे, नॉवेल्स को जो है यहाँ पे बुकर प्राइज़ 2000 बुकर प्राइज़ जो है इसे सम्मानित किया जाता है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा, विच इंडियन फेस्टिवल वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 में किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे दीपावली जो फेस्टिवल है हमारी, इसे यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में ऐड किया गया है। और इसके साथ साथ बात करें तो 2023 में जो है ना, गुजरात का जो गरबा डांस है, इसे इंडिया का 15th कल्चरल यहाँ पे एंट्री के रूप में यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। और इनके साथ जो इंडिया से टोटल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स है, ये हो गई हैं इसमें 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाय इंडिया टू सेंड ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रेस्क्यू पर्सनल टू श्रीलंका अफेक्टेड बाय साइक्लोन दीतवा। तो भारत ने चक्रवात दीतवा से प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता और बचाव कर्मी भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। तो यहाँ पे इंडिया के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन रहा ऑपरेशन सागर बंधु। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे भी यहाँ पे आप ये साइक्लोन्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो भी यहाँ पे साइक्लोन आया है, ये कौन से कंट्री में आया है। सबसे पहले तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद अगर इंडिया ने कोई ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है तो किसी ऑपरेशन के तहत, तो जो भी ऑपरेशन होगा, जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड देन जो भी साइक्लोन का नेम होगा, वो नेम किसके द्वारा, किस कंट्री ने रखा है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में। तो ऑपरेशन सागर बंधु में इंडियन नेवीज़ की जो शिप्स थी वो इन्वॉल्व थी, जैसे कि INS विक्रांत और INS उदयगिरी थी। और साथ में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट C-130J एंड IL-76 भी इसमें शामिल थे। साइक्लोन दितवा एक ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म था जो कि बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ था। एंड जो आप ये नाम देख रहे हैं, ये यमन के द्वारा इसे दिया गया। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द इम्पोजिशन ऑफ ग्रीन सेस ऑन व्हीकल्स एंटरिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स फ्रॉम दिसंबर 2025। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 से अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो ये ग्रीन टैक्स जो है लगाया जाएगा बाय उत्तराखंड। अगर कोई भी व्हीकल आती है दूसरे स्टेट से टू उत्तराखंड, तो उन पे जो है ये ग्रीन सेस लगने वाला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2026। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है। तो इसके विनर जो हैं ये रहे हैं स्पेन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए एक बार ब्रीफ में बात कर लेते हैं मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में।
तो यहाँ पे स्पेनिश फुटबॉल टीम ने जो है अर्जेंटीना को 1-0 से फाइनल मैच में हराया था। और जो फाइनल गोल था, डिसिसिव गोल था, ये दिया था फेरन टॉरेंस ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। एंड वेन्यू था फाइनल मैच का मेट लाइफ स्टेडियम विच इज़ इन न्यू जर्सी यूएसए। फीफा को इस साल होस्ट किया गया था यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको में। एडिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस साल का एडिशन 23rd था और यहाँ पे 3 कंट्रीज़ के डिफरेंट मैस्कॉट्स दिए गए थे, दैट वाज मेपल, जायू एंड क्लच। इसके साथ कौन कौन से अवार्ड विनर्स थे, तो एडिडास गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया रोड्रिगो हर्नांडेस को फ्रॉम स्पेन। तो जो भी बेस्ट प्लेयर होता है उसे गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। फिर आता है एडिडास गोल्डन बूट, जो मोस्ट गोल्स लेते हैं उन्हें दिया जाता है, एंड ये दिया गया है किलियन एम्बापे को, फ्रांस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 10 गोल्स यहाँ पे किए थे। एडिडास गोल्डन ग्लोव बेस्ट गोलकीपर को दिया जाता है, ये बन गए उनाई साइमन फ्रॉम स्पेन। यंग प्लेयर यानी कि बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया पाओ कुबार्सी को फ्रॉम स्पेन। एंड फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है नीदरलैंड नेशनल फुटबॉल टीम को। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फीफा वर्ल्ड कप 2026। फ्रेंड्स, डिटेल्ड वीडियो फीफा के ऊपर ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, अगर आपने वो नहीं देखा है ना, उसे भी ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए कवर किया हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हु हैज़ वन द 74th मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल। 74th मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है फातिमा बॉश ने। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मिस यूनिवर्स 2025 जो था ये इसका 74 एडिशन था, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था बैंकॉक, थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था। एंड इंडिया की तरफ से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था मनिका विश्वकर्मा ने। एंड मिस यूनिवर्स 2025 का जो थीम था ये रहा था द पावर ऑफ लव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड द G20 समिट हेल्ड इन नवंबर 2025। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। तो G20 जो था समिट 2025 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में कंडक्ट किया गया था। तो ये नवंबर 22 से लेकर 23 तक ऑर्गेनाइज किया गया था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। G20 का ये 20th एडिशन था, जिसका थीम था सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया को रिप्रेजेंट किया नरेंद्र मोदी जी ने। एंड यूनाइटेड स्टेट्स जो है G20 समिट 2026 को होस्ट करने वाला है। तो ये भी क्योंकि अपकमिंग है तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट रहेगा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एडमिनिस्टर्ड द ओथ टू होम एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53rd मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है, तो ये बन गए हैं सूर्यकांत। इन द ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 विच कंट्री वन द टाइटल। ICC महिला ODI विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है, तो इसकी विनर रही है इंडियन क्रिकेट टीम। एंड इसे होस्ट किया गया था इन इंडिया एंड श्रीलंका, और पहली बार इंडिया ने वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप को जीता। रनर अप रही साउथ अफ्रीका, 13th एडिशन था। एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे दीप्ति शर्मा, जो कि इंडियन प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर जोग्राफिकल रीजन हैज़ बीन इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द न्यूली क्रिएटेड Zone 6 इन द न्यू सिस्मिक जोनेशन मैप रिलीज्ड बाय द BIS। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए नए भूकंपीय जोनेशन मानचित्र में पहली बार नवनिर्मित Zone 6 में किस प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो इसमें जो एंटायर हिमालयन आर्क है इसे इंक्लूड किया गया है। चलिए बात करें इसके बारे में, तो इन द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ अर्थक्वेक डिज़ाइन कोड, जो कि है IS 1893-2025, इसे BIS ने इशू किया है और एक न्यू एंड हाईएस्ट सिस्मिक रिस्क कैटेगरीज में ऐड की गई, दैट इज Zone 6। द न्यू Zone 6 एनकम्पासेस द एंटायर हिमालयन आर्क, तो इसमें कंप्लीट हिमालयन आर्क को ऐड किया गया है। इससे पहले ये जो रीजन था इसे Zone 4 एंड 5 में डिवाइड किया गया था, बट ये अभी यहाँ पे एक न्यू जोन के अंदर आता है, दैट इज Zone 6। Which state has passed the Prevention of Cruelty to Animal Bill 2025 allowing buffalo fights called मोहजूज। किस राज्य ने भैंसों की लड़ाई मोहजूज प्रारंभ करने के लिए जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम बिल 2025 पारित किया है। करेक्ट आंसर हो जाता है असम। Who has become the new Director General of Border Security Force। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं प्रवीण कुमार। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। बात BSF की आई है, तो देखिए फ्रेंड्स, BSF का जो स्टैब्लिशमेंट है ये 1 दिसंबर 1965 में किया गया था। एंड प्रेजेंट इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली।
एंड बात करें हम इसके मोटो की, तो बीएसएफ का जो मोटो है ये है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ओके, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म ई स्वथु 2.0 फॉर रूरल प्रॉपर्टी डिजिटाइजेशन। ग्रामीण संपत्ति डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वथु नामक जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो इसे स्टार्ट किया गया है बाय द कर्नाटका। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो एयरपोर्ट, वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट होता क्या है आगे डिस्कस करेंगे। ये बन गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या होता है वाटर पॉजिटिव? देखिए, बीइंग वाटर पॉजिटिव मीन्स द एयरपोर्ट रिटर्न्स मोर वाटर टू नेचर दैन द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज कंज्यूम्स। तो जितना फ्रेश वाटर ये एयरपोर्ट कंज्यूम करती है उससे ज़्यादा ये रिटर्न करती है वाटर टू द नेचर। दिस मीन्स वाटर पॉजिटिव, और ये बन गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी हैज़ द यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इनॉग्रेटेड द सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इसका उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करें, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDFs की। तो जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनके PDFs अगर आपको चाहिए, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप से। तो इस तरीके से आप जाके प्ले स्टोर में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए सेक्शन है फ्री PDF का। यहाँ से जाके आप इन फ्री PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए, अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पर भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट। In December 2025, the Parliament of which country has approved the reciprocal exchange of logistic support यानी कि RELOS agreement with India? तो इंडिया के साथ इनमें से कौन से जो कंट्री की पार्लियामेंट है इसने ये रेलोस अग्रीमेंट को साइन किया है? रशिया इज़ द राइट आंसर। तो रेलोस का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। Who has become the investor and brand ambassador of artificial intelligence company Perplexity in December 2025? दिसंबर 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी परप्लेक्सिटी के निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। परप्लेक्सिटी AI जो है ना, इसकी स्टैब्लिशमेंट 2022 में की गई थी एंड करंट CEO ऑफ परप्लेक्सिटी हैं अरविंद श्रीनिवास। Which Indian state has announced the renaming of the road housing the US Embassy as Donald Trump Avenue? किस भारतीय राज्य ने अमेरिकी दूतावास वाली सड़क का नया नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की घोषणा की है? तो ये नेम जो है तेलंगाना के द्वारा प्रपोज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एंड फर्स्ट एशियन पर्सन टू विन द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई व्यक्ति जो हैं ये बन गए हैं अनंत अंबानी। India's first 24/7 online court named 24/7 on court has been launched in which location? भारत की पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत जिसे 24/7 ऑन कोर्ट नाम दिया गया है, ये किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो ये जो 24/7 ऑन कोर्ट है इसकी शुरुआत कोल्लम केरला से की गई है। In which state was the Charaicung festival celebrated to revive Charaicung, Asia's first protected royal bird sanctuary? एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य चराईचुंग को पुनर्जीवित करने के लिए चराईचुंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये सेलिब्रेट किया गया है इन असम। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इम्पोज अ बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16?
तो 16 ईयर से कम बच्चों के लिए यहाँ पे सोशल मीडिया पर बैन किया गया है, और ऐसा करने वाला फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो है ये बन गया है ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ मलेशिया ने भी 2026 से जो है ना 16 ईयर से कम एज के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन हैज़ बिन मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द स्टेट बार काउंसिल्स। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण निर्देश दिया गया है? तो बार काउंसिल में यहाँ पे रिजर्वेशन है फॉर वुमेन दैट इज 30%। Which state government decided to phase out the century-old pagadi system with a new law to resolve landlord-tenant disputes? किस राज्य सरकार ने किराएदार मकान मालिक विवादों को सुलझाने के लिए एक नए कानून के साथ 100 साल पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? तो ये जो है लाया गया है बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नेक्स्ट, which global technology company has the Maharashtra government partnered to launch the Maha Crime OS AI policing platform? महाराष्ट्र सरकार ने महाक्राइम OS AI पुलिसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये जो पार्टनरशिप है ये की गई है विद द माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, दैट इज़ www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे रिसेंटली आपके लिए देखिए जून की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक है ये लॉन्च की गई है, एंड साथ में रिसेंटली लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है यानी कि दिसंबर 2025 से मई 2026 का जो कंप्लीट करंट अफेयर्स का ई-बुक है ये आपके लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पे 2500 प्लस MCQs आपको देखने को मिलेंगे। राइट, तो ये दोनों ही ई-बुक्स आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। मंथली ई-बुक का फॉर्मेट यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे विद पिक्चर एंड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हर एक क्वेश्चन में दिख रहे हैं, आप यहाँ पे ऐड किए गए हैं। राइट, तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज करें। इसके अलावा काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं इनका आपको PDF चाहिए, तो ये PDFs आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन दैट इज़ रवि स्टडी ऐप में। इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, और जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं ये वाला पेज आपके लिए ओपन होगा, और यहाँ पे राइट बॉटम में मेंशन है आपके लिए यूट्यूब वीडियो नोट्स। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको जितने भी वीडियोज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं ना चैनल पे, इसके PDFs मिल जाएंगे। एंड बोनस में फ्रेंड्स हमने आपके लिए 2025 के जितने भी वीडियोज़ आए हैं चैनल में इनके भी PDFs वहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, तो वो भी आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन PDF की जो खास बात है ये है कि आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इनसे पढ़ सकते हैं, तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है। ऑल राइट, चलिए तो ज़रूर इंस्टॉल करिएगा रवि स्टडी ऐप, एंड यहाँ से PDFs आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ई-बुक्स या फिर PDF से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आपके लिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना? तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की शुरुआत की है? ये शुरू किया गया है बाय द पंजाब गवर्नमेंट, एंड पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जो ये मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना है इसके तहत हर साल 10 लाख का जो है मुफ्त और कैशलेस जो ट्रीटमेंट है ये दिया जाएगा टू द पीपल ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी विल इंडियाज़ फर्स्ट पावर म्यूजियम बी बिल्ट? भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा? ये पावर म्यूजियम पटना बिहार में बनाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2025, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज लिमिट फॉर द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड टू इंक्रीज? बीमा संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार केंद्र सरकार ने भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये हो जाता है 100%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। What is the name of the gallery that President Draupadi Murmu inaugurated at the राष्ट्रपति भवन on Victory Day 2025? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस 2025 पर राष्ट्रपति भवन में जिस गैलरी का उद्घाटन किया उसका नाम क्या है? तो इस गैलरी का जो नाम है ये रखा गया है परमवीर चक्र दीर्घा। एंड राइट, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो विक्ट्री डे यानी कि विजय दिवस है ये हम हर साल मनाते हैं 16 दिसंबर को। और ये क्यों मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस 2025 पर इस परमवीर चक्र दीर्घा का उद्घाटन किया है। एंड विजय दिवस जो है ना ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था इसमें इंडिया की जो डिसिसिव मिलिट्री विक्ट्री हुई थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है ऑन 16 दिसंबर। एंड इसी दिन जो है इसे यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे कि किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया है। तो ये अवार्ड जो है ये प्रेजेंट किया गया है हार्दिक सिंह को। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून बाई 2036। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है। तो ये अनाउंसमेंट किया गया है बाय रशिया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पापा पगली अ प्ले बेस्ड प्री स्कूल इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन। तो ये जो प्ले बेस्ड प्री स्कूल इनिशिएटिव है इसे शुरू किया गया है बाय गुजरात गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हु हैज़ वन द फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो। लगातार तीसरी बार फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। ये बन गई हैं एताना बॉनमती। इनके साथ जो है फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 दिया गया उस्मान देम्बेले को, जो कि फ्रांस पीएसजी से हैं। मेंस गोलकीपर का अवार्ड जो है ये गियानलिगी डोनारुमा को दिया गया, जो कि अगेन पीएसजी से हैं। ऑन विच नेशनल हाईवे हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे बीन ऑपरेशनलाइज्ड। भारत का पहला वन्य जीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है। तो इसकी शुरुआत NH45 जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पर शुरू किया गया है। और इस पहल का उद्देश्य जो है ना ये है कि जो एनिमल्स की एक्सीडेंट होती है ड्यू टू द जो भी व्हीकल्स हैं उसे कम किया जाए। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित हुई है। तो ये कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। बात करें वेन्यू की तो इसे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में कंडक्ट किया गया। एडिशन रहा 5th। द एनुअल बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज एकथा वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एकथा भारत और किस देश के बीच आयोजित हुई। इसे कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। एडिशन रहा 8th एंड इसका वेन्यू था मालदीव्स। हु वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 किसने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन डबल स्टार करिएगा। इसके विनर रहे हैं झारखंड। तो इन्होंने पहली बार इसे जीता है, रनर अप रही हरियाणा। एंड जो फाइनल मैच था ये खेला गया था महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में। एडिशन रहा 18th। और फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो ये किस गेम से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। वेयर हैज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हेल्ड इन दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन था इसका आयोजन कहाँ पर हुआ। इसे न्यू दिल्ली इंडिया में कंडक्ट किया गया। एंड इसका जो थीम था ये रहा था यहाँ पे रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। In December 2025, whom did Oman offer with its honor with its highest civilian award, the Order of Oman First Class? दिसंबर 2025 में ओमान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी को। द सेकेंड एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन दिसंबर 2025। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 का जो दूसरा संस्करण है इसे भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में कंडक्ट किया गया। एडिशन 2nd है एंड इसका लोकेशन है अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। राम वंजी सुतार पास्ड अवे इन दिसंबर 2025। विच आइकॉनिक मॉन्यूमेंट वॉज ही बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग। दिसंबर 2025 में राम वंजी सुतार का निधन हो गया है। वह किस प्रतिष्ठित स्मारक के निर्माता के रूप में सबसे अधिक जाने जाते हैं। तो इन्होंने डिज़ाइन किया है स्टैचू ऑफ यूनिटी को। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करें राम वंजी सुतार के बारे में तो इनका जो डेथ है ये 100 ईयर्स के एज में हुआ है। इनका जन्म 1925 में हुआ था इन महाराष्ट्र और ये जाने जाते हैं फॉर डिज़ाइनिंग द स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसकी जो लेंथ हाइट है ये है 182 मीटर्स। ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट या फिर ऊंची स्टैचू है। इनके लिए जो है इनको देखिए फ्रेंड्स राम वंजी सुतार को जो है 1999 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। 2016 में इन्हें मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ 1999 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था।
2016 में इन्हें दिया गया पद्म भूषण एंड इन्हें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन नवंबर 2025 हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 एंड स्काई रूट एरोस्पेस इन्फिनिटी कैंपस इन इंडिया. नवंबर 2025 में भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 और स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किसने किया? इसे नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभारंभ किया गया है. Which has become the first country in South Asia to join the United Nations Water Treaty. Very important. संयुक्त राष्ट्र जल संधि में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है बांग्लादेश. तो ये जो यूएन वाटर कन्वेंशन है इसे 1992 में अपनाया गया था इन हेलसिंकी एंड ये लागू हुआ है 1996 से. 1992 में इसे अपनाया गया एंड ये लागू हुआ है फ्रॉम 1996. Who has been appointed as the first woman secretary general of the United Nations Tourism. तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है शेखा अल नुवाइस को. Between which two country has the joint military exercise मित्र शक्ति 2025 conducted. द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? इसे कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. बात करें एडिशन की तो 11th एडिशन था एंड इसे कंडक्ट किया गया है इन द फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलगावी कर्नाटका. इसरो हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मार्स ऑर्बिटल मिशन 2 मंगलयान 2 बाय विच ईयर. तो इसरो ने मंगल ऑर्बिटल मिशन 2 यानी कि मंगलयान 2 को किस वर्ष तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है? तो इसे लॉन्च किया जाएगा बाई 2030 एंड मंगलयान 2 जो है इसे लॉन्च किया जाएगा यूजिंग द LVM-3 दैट इज लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट. Which player has been selected for the International Tennis Hall of Fame class of 2026? किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? यह है रॉजर फेडरर. What is the rank of India in the Global Climate Risk Index 2026 for the last 30 years? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इंडिया को इसमें दिया गया है 9th पोजीशन एंड ये जो इंडेक्स है ना इसे रिलीज़ किया गया था बाई एनवायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच और इसे लॉन्च किया गया था एट COP30 कॉन्फ्रेंस इन 2025. इसमें इंडिया को 9th रैंक दिया गया. देखिए इंडिया रैंक 9th ग्लोबली इन द लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 95 टू 2024 एंड जो टॉप 3 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज यहाँ पे थे ये थे डोमिनिका, म्यांमार एंड होंडुरास. On which date was the जनजातीय गौरव दिवस celebrated in honor of भगवान बिरसा मुंडा and India's tribal heritage? भगवान बिरसा मुंडा और भारत की जनजातीय विरासत के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस 2025 15 नवंबर को मनाया गया. In November 2025, the Sunapur and Puri beaches received the Blue Flag certification again for 2025-26. In which Indian state? नवंबर 2025 में किस राज्य के सूनापुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? तो ये है इन उड़ीसा जिन्हें अगेन ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है. तो ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है ना ये एक इको लेबल होता है जो कि डेनमार्क में एक फाउंडेशन है दैट इज़ फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन इनके द्वारा दिया जाता है. इसकी शुरुआत यानी कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देने की शुरुआत 1985 में की गई थी बाय दिस फाउंडेशन और ये उन ऐसे जगहों को दिया जाता है, ऐसे बीचेस को दिया जाता है ताकि उनका जो ग्रोथ है हो और वो डेवलप हो. राइट, तो ये होता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. ये एक तरीके का इको लेबल होता है. टू reduce human elephant conflict, the Kumki Elephant Training Center and the Hanuman Project have been inaugurated by which state's leader? मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए और किस राज्य के मुख्यमंत्री कुम्की हाथी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनके द्वारा इसे शुरू किया गया. In November 2025, between India and which country was the 19th exercise सूर्य किरण military drill held? नवंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच 19वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? इसका आयोजन किया गया बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. वेन्यू की बात करें तो इसको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कंडक्ट किया गया एंड एडिशन रहा 19th. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द रायतन्ना मीकोसम इनिशिएटिव टू एम्पावर फार्मर्स? किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने रायथन्ना मीकोसम नामक पहल को शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट.
और इस स्कीम का जो मेन एम है ये है कि जो पानी की सुरक्षा है उसे मजबूत की जाए और जो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ हैं रिलेटेड टू फार्मिंग उन्हें इंक्रीज़ किया जाए, उनको जल्दी जल्दी यहाँ पे अपनाया जाए, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाया जाए। तो ये सभी जो है इसके मेन एम हैं। इन विच स्टेट इज़ द संगाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर का फेस्टिवल है और इसके लिए यहाँ पे जो थीम दिया गया ये था वेयर ब्लॉसम्स ब्रीथ हार्मनी। In November 2025, in which country did the Haile Gubbi volcano erupt after about 12,000 years? नवंबर 2025 में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल के बाद अचानक फट गया? तो ये इथियोपिया में है जो कि आफ्टर 12,000 ईयर्स यहाँ पे एरप्ट हुआ है। In November 2025, which indigenous fighter aircraft of Indian Air Force crashed during a demonstration flight at the Dubai Air Show 2025, resulting in the tragic death of the pilot? नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्वदेशी लड़ाकू विमान दुबई एयर शो 2025 में प्रदर्शन उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट की दुखद मृत्यु हुई? तो ये था तेजस एयरक्राफ्ट जो कि क्रैश हो गया था ड्यूरिंग द डेमो फ्लाइट जो कि दुबई एयर शो में हो रहा था एंड इसमें एक पायलट की जान भी गई थी। विच कंट्री हैज़ इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल नेम्ड तियानशान शेंगली टनल? किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जिसका नाम है तियानशान शेंगली टनल का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन चाइना के द्वारा किया गया है एंड इसकी जो लेंथ है ये बताई जा रही है अबाउट 22.13 किलोमीटर की। वेयर इज़ द 6th इंडिया वियतनाम मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2025 हेल्ड? छठवां भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2025 का आयोजन किया गया हनोई वियतनाम में। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ डेविस कप 2025? डेविस कप 2025 का खिताब जीता है इसमें से इटली ने। तो इटली ने डेविस कप को जीता है फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। इन्होंने स्पेन को 2-0 से हराया इन द फाइनल मैच। एडिशन 113 रहा। एंड डेविस कप होता क्या है? तो देखिए ये टेनिस खेल से एसोसिएटेड है और ये एक प्रीमियर मेंस टीम टेनिस टूर्नामेंट होता है। तो डेविस कप जो है ये मेंस टीम टेनिस टूर्नामेंट होता है एंड एक होता है ऊबर कप जो कि होता है वुमेन्स टीम टेनिस टूर्नामेंट। Who became India's 27th women grandmaster in November 2025? नवंबर 2025 में भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर जो हैं ये बन गई हैं ईशा शर्मा। Where is the United Nations Climate Change Conference being held for November 10th to 21, 2025? 10 से 21 नवंबर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है बेलेम, ब्राज़ील में। एंड इसे जो है लीड करेंगे इंडिया की तरफ से एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। व्हेन इज़ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन डे 2025 सेलिब्रेटेड? भारत का संविधान दिवस 2025 ये मनाया गया है नवंबर 26 को। क्यों मनाया जाता है नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे? देखिए ऑन नवंबर 26, 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950। तो नवंबर 26, 1950 वो दिन था जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। फिर ये लागू हुआ था जैन 26 से जिस दिन हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। ठीक है, तो इसका जो थीम रहा नवंबर यहाँ पे इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन डे का ये था जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इन नवंबर 2025 हु वाज अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024? नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था मिशेल बैचलेट को। तो ये देखिए यहाँ पे चील की फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं मिशेल बैचलेट जिन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें इंडिया है एट 23rd पोजीशन। तो इंडिया का जो यहाँ पे रैंक है ये ड्रॉप हुआ है टू 13 प्लेसेस एंड इसका स्कोर दिया गया 61.31। इंडिया को हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। पहले ये हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी में था, अभी इसे मीडियम परफॉर्मेंस में ऐड किया गया है। टॉप 3 स्पोर्ट्स यहाँ पे अगेन वेकेंट रहे। 4th पोजीशन डेनमार्क रहा, 5th यूके एंड 6th रहा मोरक्को। एंड ये रिपोर्ट को जारी किया है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने। Which of the following has officially become the world's first cashless country? Very important question. नवंबर 2025 में कौन सा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो यह है स्वीडन। Which of the following has been declared India's 94th Ramsar site in November 2025?
नवंबर 2025 में भारत का 94th रामसर स्थल घोषित किया गया, इनमें से गोगाबिल लेक बिहार को। फ्रेंड्स, रामसर साइट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो जो है ना चैनल में अपलोडेड है, अगर आपने वो नहीं देखा है उसे ज़रूर देखिएगा। ये हम बात कर रहे हैं 94th, बट अभी जो है ना एज ऑफ जुलाई 2021 यहाँ पे देखिए टोटल 100 रामसर साइट्स हो गए इंडिया के जुलाई 2026 तक, और ये सभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, तो वो वीडियो आप ज़रूर जाके देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन सिटी हैज़ यूनेस्को ऑफिशियली इंक्लूडेड इन इट्स क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क एज अ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से किस भारतीय शहर को अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल करके सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया है? यह है लखनऊ। व्हेन इज इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 3 नवंबर को मनाया गया एंड इसका थीम था शेपिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड नेचर। In India, which High Court has officially recognized cryptocurrency as an asset for the first time? किस भारतीय उच्च न्यायालय ने पहली बार आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी को एक संपत्ति के रूप में मान्यता दी है? तो ये जो मान्यता है ये दी गई है बाय द मद्रास हाई कोर्ट। वेयर इज द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट यानी कि एपेक समिट हेल्ड? तो एपेक 2025 समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था ग्योंगजू साउथ कोरिया में एंड इस समिट के लिए थीम था बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर, एंड इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इन द सिटी ऑफ शेंजन विच इज़ इन चाइना। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट सन कैचर टू सेट अप एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा सेंटर इन स्पेस? अंतरिक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर शुरू करने की घोषणा की है? तो ये गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। Where will be the multilateral naval exercise Malabar 2025 be conducted? बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मलाबार 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन किया गया गुआम, नॉर्थ पैसिफिक। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एंड मलाबार एक्सरसाइज में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, जो कि क्वाड के मेंबर्स हैं। एंड इंडिया का रिप्रेजेंट किया यहाँ पे INS सह्याद्री ने। Which will become India's first state to adopt a rolling budget? तो रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य यहाँ पे बन जाएगा मध्य प्रदेश। तो रोलिंग बजट का मतलब क्या होता है? तो रोलिंग बजट ऐसा बजट होता है, इसे नया नहीं लाया जाता, जो प्रीवियस बजट होता है उसे अपडेट किया जाता है टाइमली। तो इसे हम कहते हैं रोलिंग बजट, जिसे अपनाया है मध्य प्रदेश ने। इन विच स्टेट्स सोलापुर डिस्ट्रिक्ट हैव आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लैब्रिंथ? पुरातत्वविदों ने किस राज्य के सोलापुर जिले में भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर भूल भुलैया यानी कि लैब्रिंथ जिसे हम कहते हैं कि खोज की है? तो ये खोजा गया है इन महाराष्ट्र। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI लैब असिस्टेंट नेम्ड आयला? दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंस प्रणाली आयला किस संस्थान ने विकसित की है? तो इसे डेवलप किया है IIT दिल्ली ने। एंड आयला का यहाँ पे फुल फॉर्म है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंस। इसे डेवलप किया है IIT दिल्ली ने इन कोलैबोरेशन विद साइंटिस्ट्स फ्रॉम डेनमार्क एंड जर्मनी। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड 2025 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? यह है जयंत विष्णु नर्लिकर। एंड यहाँ पे बात करें विज्ञान रत्न टीम अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये एरोमा मिशन टीम को दिया गया। Who has become the new head of United Nations High Commissioner for Refugees? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के नए प्रमुख यहाँ पे बन गए हैं बरहाम सली। तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी जो है ना, इसका स्टैब्लिशमेंट 14 दिसंबर 1950 में किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर इट इज़ लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, राइट। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को है जो है 1954 एंड 1981 में नोबल पीस प्राइज़ भी दिया गया है। तो इसके जो नए यहाँ पे हेड हैं ये बन गए हैं बरहाम सली। विच कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स समिट इन 2026? वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? इसे इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो डिफरेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग है, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, ये ऑलरेडी कंडक्ट हो रही है। ब्रिक्स समिट जो है इसे इंडिया ही इस साल होस्ट कर रहा है। व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 22 दिसंबर को मनाया गया एंड मैथमेटिक्स डे का थीम था
मैथमेटिक्स, आर्ट एंड क्रिएटिविटी एंड मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड, क्रिएटिविटी इन आर्ट एंड एजुकेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है मार्च 14 को। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बी एस्टैब्लिश्ड? भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसे गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। Under the VB Ramji bill passed in Lok Sabha in December 2025, how many days of employment will rural families be legally guaranteed per year? दिसंबर 2025 में लोकसभा में पारित VB रामजी विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी? तो पहले जो मनरेगा था स्कीम, वहाँ पे 100 डेज का गारंटीड वर्क दिया जाता था, बट इसे अभी इंक्रीज करके 125 किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Who has been appointed as 15th एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा? दिसंबर 2025 में नासा के 15वें प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं जेरेड आइजकमैन। एंड नासा की बात की जाए तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। ये स्पेस एजेंसी है यूएसए की, जिसका फॉर्मेशन जुलाई 29, 1958 को किया गया था। हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन वॉशिंगटन, यूएसए। एंड नासा का जो मोटो है, इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। The bilateral air exercise Avialindra 2025 was conducted between India and which country? तो इसे इंडिया एंड रशिया के बीच में कंडक्ट किया गया और इसमें जो एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रही थी ये थी Su-30 MKI, तेजस, IL-78, Mi-17। Which state government has launched the Green Deposit Scheme to control plastic pollution at ecotourism spots? पर्यावरण पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है बाय मेघालय। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेवल मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर? किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टी नेशनल टाइगर पार्क कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? तो यह अनाउंसमेंट किया है मध्य प्रदेश ने। Which country launched its first polymer banknote in December 2025 to enhance security against counterfeit notes? नकली नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस देश ने दिसंबर 2025 में अपना पहला पॉलीमर बैंकनोट लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है बाय ओमान। नेक्स्ट, इंडिया सेकेंड एंड राजस्थान फर्स्ट इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन हैज़ बीन डन इन विच टाइगर रिजर्व? भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण किस टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है? ये किया गया है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉर मेमोरियल? भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थापित किया है? तो ये जो इंडिया का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल है, इसकी हाइट आप देख सकते हैं, ये है लोकेटेड एट 14,500 फीट एंड इट इज़ लोकेटेड इन गलवान वैली, जो कि लद्दाख में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द टाइटल ऑफ जूनियर्स मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025? जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसकी विनर रही है जर्मनी। एंड यही बात करें हम, स्पेन जो है यहाँ पे रनर अप रही, थर्ड प्लेस हासिल किया हमारे इंडिया ने। एंड ये जो इसका वेन्यू था, इसे खेला गया था इन तमिलनाडु के चेन्नई एंड मदुरई में इसे कंडक्ट किया गया। In December 2025, the Copra Reservoir was declared the first Ramsar site of which state? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है जो कि घोषित किया गया है और ये लोकेटेड है इन द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। तो यहाँ पे रामसर साइट्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, रामसर साइट्स वेटलैंड होते हैं। अब ये वेटलैंड क्या होता है? तो कोई भी ऐसा एरिया जो कि 8 मंथ्स तक वाटर लॉक्ड होता है, जहाँ पे पानी प्रेजेंट होता है, उसे हम वेटलैंड कहते हैं, ठीक है। तो जो भी वेटलैंड्स हैं, ऐसे वेटलैंड्स जिन्हें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसे हम कहते हैं रामसर साइट, राइट। और इसमें इंक्लूड किया गया है कोपरा रिजर्वायर को, विच इज़ इन छत्तीसगढ़। एंड ये कन्वेंशन जो था रामसर साइट का, रामसर कन्वेंशन, इसे साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को, 2 फेब 1971 को। और इसीलिए हर साल हम 2 फेब को जो है क्या मनाते हैं, ये मनाया जाता है एज वर्ल्ड वेटलैंड डे, राइट। तो 1971 में इसे जो है अपनाया गया था। एक शहर है ईरान में रामसर, वहाँ पर इसे जो है अपनाया गया था, इसीलिए इसका नाम है रामसर कन्वेंशन।
ऑल राइट, अगला क्वेश्चन, इन दिसंबर 2025 इन विच कंट्री वॉज जोस एंटोनियो कास्ट इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट? दिसंबर 2025 में जोस एंटोनियो कास्ट किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट ऑफ चील। चील कहाँ पर लोकेटेड है? हम बात करें कॉन्टिनेंट की तो देखिए ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है, बिटवीन द इंडस माउंटेन रेंज एंड पैसिफिक रेंज एंड द पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक एशियन और इंडस माउंटेन के बीच में चील जो है ये लोकेटेड, आप देख सकते हैं ये चील है, राइट। एंड इसकी जो कैपिटल है ये सैंटियागो है एंड करेंसी है यहाँ की चिलियन पेसो। The one Cricket My Life and More, published by the HarperCollins India in December 2025, is the autobiography of whom? तो हार्पर कोलिंस द्वारा दिसंबर 2025 में प्रकाशित द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है शिखर धवन की। वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड बी स्टैब्लिश्ड? विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री शिपयार्ड कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये जो ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड होगा इसका स्टैब्लिशमेंट आंध्र प्रदेश में किया जाएगा एंड इसे डेवलप किया जा रहा है बाय सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। विच AI कंपनी ऑफ एलॉन मस्क हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया कॉल्ड ग्रॉकीपीडिया? एलॉन मस्क की किस AI कंपनी ने, XAI ने, ग्रॉकीपीडिया नामक एक नई ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च की है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको आंसर मिल गया है XAI, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा गलत है, तो XAI जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which global organization adopted the world's first model legal framework for soil conservation? Motion 007 Soil Protection Law in October 2025. अक्टूबर 2025 में मृदा संरक्षण के लिए दुनिया का पहला आदर्श कानून मोशन 007 मृदा सुरक्षा कानून किस संगठन ने अपनाया है? तो इसे अपनाया गया बाय IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN की बात की जाए फ्रेंड्स तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये 1948 में किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। एंड इसमें फिलहाल अभी टोटल ना यहाँ पे 90 कंट्री शामिल, 90 मेंबर्स हैं IUCN के। नेक्स्ट, हु वन द 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड? 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इसमें से जीता है अरियाना सबेलेंका ने। तो बेलारस की खिलाड़ी हैं अरियाना सबेलेंका, इन्होंने जीता है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर और इन्होंने इसे लगातार दूसरी बार जीता है, ठीक है, लास्ट ईयर भी इन्होंने ही विन किया था। Where did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone of ammonia urea fertilizer plant worth 10,601 crore in December 2025? दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,601 करोड़ के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास ये रखा है नामरूप, असम में। एंड ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा बनाया जा रहा है? असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड, इनके द्वारा जो है इसे बनाया जा रहा है। और यहाँ भी बताया जा रहा है कि ये जो यहाँ पे फर्टिलाइज़र प्लांट होगा ये 12.7 लाख टन्स ऑफ यूरिया को प्रोड्यूस करेगा, राइट। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम द 19th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो 19वां सदस्य है ये रशिया बन गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? तो ये जो 7 बिग कैट्स होते हैं जैसे कि हो गए टाइगर, लेपर्ड, इन्हें सेव करने के लिए बनाया गया है। तो IBCA का जो स्टैब्लिशमेंट है ये 9 अप्रैल 2023 को किया गया था एंड इसे जो ऑफिशियल स्टेटस है ये मिला है ऑन 23 जनवरी 2025, राइट। एंड इसको किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है? इसे निकारागुआ, इस्वातिनी, इंडिया, सोमालिया एंड लाइबेरिया के द्वारा, इन 5 कंट्रीज़ के द्वारा इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट योगा एंड आयुर्वेद बेस्ड क्लस्टर सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स ज्ञान भारतम मिशन? तो संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का जो पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर है इसे किसे घोषित किया गया है? ये बन गया है पातंजलि योगपीठ हरिद्वार। Which country has successfully tested a nuclear-powered unmanned underwater drone called Poseidon? किस देश के परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन नामक मानव रहित जल ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया? तो ये जो है टेस्ट किया गया है बाय रशिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। In October 2025, where have archaeologists discovered a 4,000-year-old temple from Dilmun civilization?
अक्टूबर 2025 में पुरातत्वविदों ने द्वारा 4000 साल पुरानी दिलमुन सभ्यता जो कि कांस्य युग है, इसका मंदिर कहाँ खोजा गया है? तो ये पाया गया है कुवैत के फैलाका आइलैंड में। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड अमेजॉन फेस प्रोजेक्ट टू स्टडी द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट रिस्पॉन्स टू फ्यूचर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स? किस देश के वैज्ञानिकों ने अमेजॉन वर्षावन के भविष्य की कार्बन डाइऑक्साइड स्तरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए अमेजॉन फेस परियोजना शुरू किया? तो ये शुरू किया गया है भाई ब्राज़ील। तो इससे चेक किया जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ये कैसे रिएक्ट करता है। ओके, एंड यहाँ पे आप जो फेस देख रहे हैं, फेस का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है मैं आपके यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट। तो ये स्कीम जो है या फिर ये प्रोजेक्ट जो है ये चलाया गया है बाय द ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ लॉन्च द कोयला शक्ति डैशबोर्ड एंड क्लैम्प पोर्टल टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी इन द कोल सेक्टर? कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैम्प पोर्टल को लॉन्च किया गया है बाय जी किशन रेड्डी। तो जो क्लैम्प है इसका फुल फॉर्म हो जाता है यहाँ पे कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट। तो ये दोनों जो है ना, कोयला शक्ति बोर्ड एंड क्लैम्प पोर्टल, इसे लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी लीडर अवार्ड इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्री श्री रविशंकर को। एंड ये जो आप अवार्ड देख रहे हैं, वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी लीडर अवार्ड, ये दिया जाता है भाई बॉस्टन ग्लोबल फोरम एंड AI वर्ल्ड सोसाइटी, ये दोनों जो है इसे प्रेजेंट करते हैं। एंड इस साल ये अवार्ड दिया गया श्री श्री रविशंकर को। In November 2025, the world's first white Iberian lynx was spotted in which country? नवंबर 2025 में दुनिया का पहला सफ़ेद इबेरियन लिंक्स किस देश में देखा गया है? तो ये देखा गया है इन स्पेन। Which is the only natural World Heritage Site in India to receive a good rating from International Union for Conservation of Nature? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यह है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में लोकेटेड है। इसके साथ अदर स्टेट्स, देखिए स्टेटस ऑफ अदर इंडियन साइट्स, तो इन द लेटेस्ट IUCN रिपोर्ट जो वेस्टर्न घाट है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड सुंदरबन है, इसे सिग्निफिकेंट कंसर्न कैटेगरी में ऐड किया गया है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज बलि यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, एंड उड़ीसा के कटक में जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, एंड बात करिए कौन से मंथ में आता है, तो ये नवंबर में पड़ता है। ठीक है, नवंबर में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025? प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है सेरेना विलियम्स को। तो ये अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं सेरेना विलियम्स, जिन्हें दिया गया है दिस प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया स्पोर्ट्स अवार्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हैज़ द सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड द रिटन कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट? सर्वोच्च न्यायालय ने किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी के कारण को लिखित में सूचित करने अनिवार्य किया है? तो ये किया गया अंडर आर्टिकल 22(1). Which country has become the first in the world to impose a green fuel levy to reduce pollution? प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है सिंगापुर। Who has inaugurated the Mud Nyoma Air Base, one of the world's largest air bases located at an altitude of 13,710 feet in eastern Ladakh? पूर्वी लद्दाख में 13,710 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस में से एक मुड न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह के द्वारा किया गया। In November 2025, the Parliament of which country passed a law restricting foreign ownership of property on the vast Arctic island? क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में किस देश की संसद ने एक कानून पारित किया है कि जो विशाल आर्कटिक द्वीप पर विदेशियों की संपत्ति स्वामित्व के अधिकार को सीमित करता है? तो ये लाया गया है लॉ बाय ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेयर इज द इंडियन आर्मी कंडक्टिंग द ब्रह्मशिरा एक्सरसाइज इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने ब्रह्मशिरा अभ्यास का आयोजन किया है गुजरात में।
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। वेयर इज द रॉलिन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में रॉलिनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। विच स्टेट हैज़ पास्ड अ बिल बैनिंग पॉलीगेमी इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में किस राज्य ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो इसे पारित किया गया है भाई असम। In which country is the 300-year-old Kartik dance festival being held in November 2025? नवंबर 2025 में 300 साल पुराना जो कार्तिक नाच महोत्सव है किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है इन नेपाल। Which state government launched India's first Women Wellness on Wheels initiative in November 2025? नवंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। इन नवंबर 2025 विच कंट्री इनॉग्रेटेड द हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट फंडेड विद अ लोन असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नवंबर 2025 में किस देश ने भारत सरकार की ऋण सहायता से वित्त पोषित हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है मालदीव्स में। एंड इसको बनाने का जो कंप्लीट यहाँ पे जो लागत है ये रही है $136.6 मिलियन। According to WHO's Global Tuberculosis Report 2025, which country saw the largest percentage reduction in TB incidence between 2015 and 2024? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में सबसे अधिक कमी आई है? राइट आंसर इज इंडिया। बात करते हैं डिटेल में। तो अकॉर्डिंग टू WHO's Global Tuberculosis Report 2025, India has recorded 21% decline in TB incidence since 2025. तो ये जो रेट्स हैं ये ड्रॉप हुए हैं फ्रॉम 237 टू 187। हाई बर्डन कंट्रीज कौन से हैं? तो ग्लोबली 86% ऑफ द TB केसेस आर कॉन्सेंट्रेटेड इन एशिया एंड अफ्रीका, विद साउथ ईस्ट एशिया अकाउंटिंग फॉर 34% एंड वेस्टर्न पैसिफिक 27%, अफ्रीका 25%। तो मोस्ट ऑफ जो TB केसेस यानी कि 86% ऑफ द TB केसेस ये एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसमें से भी साउथ ईस्ट एशिया में 34% है, वेस्टर्न पैसिफिक में 27% एंड अफ्रीका में 25%। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया अकाउंट करता है 25%, इंडोनेशिया 10% एंड फिलीपींस 6.8%। In November 2025, the US designated which country as its 21st major non-NATO ally? नवंबर 2025 में अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो ये दिया गया है सऊदी अरेबिया को। In November 2025, which country became the 5th full member of Colombo Security Conclave? नवंबर 2025 में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां पूर्ण सदस्य देश बना है? तो ये है बांग्लादेश। चलिए बात करते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की। तो इसमें जो मेंबर्स हैं ये हैं इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस एंड बांग्लादेश। एंड ये एक सिक्योरिटी फोकस्ड ग्रुप है जो कि इंडियन ओशन में आते हैं, राइट। तो मॉरिशस ने इसने 2022 में ज्वाइन किया है एंड बांग्लादेश इन 2025। In November 2025, diamonds from Panna district in which state were granted the GI tag? नवंबर 2025 में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरो को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश से जहां इसे GI टैग दिया गया। Which brand has become India's most valuable brand by surpassing TCS? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पछाड़कर भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है ये बन गया है HDFC बैंक। एंड सेकेंड पोजीशन पे है TCS एंड थर्ड पे आ जाता है एयरटेल। Where will India Post inaugurate its first revamped post office with a Gen Z theme in November 2025? नवंबर 2025 में भारतीय डाक ने अपने पहले Gen Z थीम वाले रिवैम्प्ड डाकघर का उद्घाटन किया है IIT दिल्ली में। Which state in India has launched first state level dedicated courtroom for matters pertaining to scheduled caste community? भारत में किस राज्य ने अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है भाई पंजाब।
Which country's central bank has unveiled new symbol of its currency in November 2025? नवंबर 2025 में किस देश के केंद्रीय बैंक ने अपने करेंसी का एक नया प्रतीक चिन्ह यहाँ पे इसका अनावरण किया है? तो ये जो नया सिंबल है ऑफ करेंसी ये ओमान के द्वारा जारी किया गया है। तो ओमान की जो करेंसी है वो रियाल है, राइट। तो इसके लिए एक न्यू सिंबल का यहाँ पे उद्घाटन किया गया। Which Indian drum became first to win the Global Brand of the Year at Spirits Business Award 2025? द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम जो है ये बन गई है कैमिकारा। Where did Prime Minister Narendra Modi preside over the 60th All India Conference of Director Generals of Police and Inspector Generals of Police in November 2025? नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ये की थी IIM रायपुर छत्तीसगढ़ में। एंड इसका जो थीम था ये रहा डेवलप्ड इंडिया सिक्योरिटी डायमेंशंस। Who has been honored with Lifetime Achievement Award at the 56th International Film Festival of India? 56th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है रजनीकांत को। एंड ये जो यहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स था इसे गोवा के पणजी में ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम नवंबर 20 to 28। एंड बात करें यहाँ पे गोल्डन पिकॉक यानी कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया, तो ये दिया गया डायरेक्टर अश मेफेयर एंड एक्ट्रेस त्रान क्वान को फॉर द वियतनामीज फिल्म स्किन ऑफ यूथ के लिए। नेक्स्ट ICFT यूनेस्को गांधी मेडल जो है ये एरिक स्वेंसन को दिया गया है फॉर द फिल्म सेफ हाउस। नेक्स्ट आता है सिल्वर पिकॉक अवार्ड, ये बेस्ट एक्ट्रेस को दिया जाता है, ये दिया गया ज़ारा सोफिया उस्तान को फॉर लिटिल ट्रबल गर्ल्स। In December 2025, which city did the Haryana state government approve to be declared as state's 23rd district? दिसंबर 2025 में हरियाणा राज्य सरकार ने किस शहर को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है, तो ये बन गया है हांसी। Which district in उत्तर प्रदेश received GI tag for the musical instrument bugul in November 2025? तो बिगुल के लिए जो ये GI टैग दिया गया ये दिया गया है मेरठ को। In November 2025, renowned Bollywood actor Dharmendra passed away at the age of 89. In which year was he awarded the Padma Bhushan? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलेंगे, डबल स्टार कर लीजिएगा। तो एक्टर धर्मेंद्र जो है ना इन्हें पद्म भूषण दिया गया था इन द ईयर 2012। चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में डिटेल में। धर्मेंद्र वर्कड ओवर 300 फिल्म्स ड्यूरिंग अ करियर स्पैनिंग मोर देन 6 डेकेड्स एंड वॉज नोन एज ही मैन, इन्हें ही मैन के नाम से जाना जाता था। तो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2012 में, जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और आर्ट्स के फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1997 में दिया गया फॉर अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवर 40 ईयर्स टू हिंदी सिनेमा। फिर नेशनल फिल्म अवार्ड इन्हें दिया गया इन द ईयर 1990 फॉर द फिल्म घायल, जो कि बेस्ट पॉपुलर फिल्म कैटेगरी में इन्हें अवार्ड दिया गया था। व्हाट रैंक डिड इंडिया गेट इन द ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इंडिया इसमें 36th पोजीशन पे है। एंड ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया इसकी अगर हम बात करें तो ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा ये सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें टॉप 3 कंट्रीज बताई गई हैं, स्वीडन, जर्मनी एंड नॉर्वे। USA का रैंक 28th रहा और चाइना 34th पर रहा। इंडिया का क्या रैंक है, इंडिया रहा है एट 36th पोजीशन। What is the name of world's first operational electric tactical all-terrain vehicle introduced by Pravag Dynamics for the Indian Army? प्रवेग डायनेमिक्स द्वारा भारतीय सेना के लिए पेश किए गए दुनिया के पहले परिचालन इलेक्ट्रिक सामरिक ऑल टेरेन व्हीकल का नाम क्या है, तो इस व्हीकल का नाम जो है ना ये रखा गया है वीर। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडियन टीम विन एट द एशियन यूथ गेम्स 2025 इन मनामा? मनामा में आयोजित एशिया युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इन्होंने जीते यहाँ पे टोटल 48 मेडल। एशियन यूथ गेम्स के बारे में देखिए, इसे मनामा बहरीन में आयोजित किया गया था, 3rd एडिशन था। इंडिया ने यहाँ पे 6 पोजीशन हासिल किया विद टोटल 48 मेडल्स, जिसमें से 13 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज थे। फर्स्ट पोजीशन पे रहा चाइना, सेकेंड उज्बेकिस्तान और 3rd रहा कजाकिस्तान। तो चाइना ने टोटल यहाँ पे 147 मेडल जीते, ठीक है। Who has won the title of 12th edition of Pro Kabaddi League? प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने, एंड इसके जो रनर अप है ये रहे हैं पुनेरी पल्टन।
विच स्टेट्स अंबाजी मार्बल हैज़ गॉट GI टैग इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को GI टैग मिला है? तो राइट आंसर इज गुजरात। बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजेय वॉरियर 25 बीन कंडक्टेड? तो अजेय वॉरियर एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। इस साल की एडिशन थी 8th एंड इसे कंडक्ट किया गया था फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। हु हैज़ बिकम इंडियाज 26th वुमेन ग्रैंड मास्टर? भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गई हैं सरयू वेलुपुला। Who has been appointed as new executive chairman of the National Legal Services Authority in November 2025? तो नालसा जो कि है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है जस्टिस विक्रम नाथ को। Who has won the Best Actor Award at the 53rd International Emmy Awards 2025? तो 53rd अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है ओरियोल प्ला ने एंड ये अवार्ड इन्होंने जीता है इनकी फिल्म यो अडिक्टो के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी एना मैक्सवेल मार्टिन फॉर द फिल्म अंटिल आई किल यू एंड साथ में बेस्ट ड्रामा सीरीज रहा राइवल्स फ्रॉम यूके। आगे बढ़ेंगे। विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया पार्टनर टू डेवलप द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन लोथल गुजरात? भारत ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो इंडिया ने यहाँ पे ये जो पार्टनरशिप की है विथ नीदरलैंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हु इज़ द यंगेस्ट प्लेयर टू विन द फाइड वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन गोवा? गोवा में आयोजित फाइड विश्व कप चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो हैं ये बन गए हैं जाबोखिर सिंदारो। In December 2025, the Ministry of Panchayati Raj and the Ministry of Tribal Affairs organized पेसा महोत्सव 2025 in which city? तो ये जो पेसा महोत्सव है इसका आयोजन किया गया था विशाखापट्टनम में। Which city has topped Taste Atlas 100 Best Food Cities 2025-26 रैंकिंग? टेस्ट एटलस की 100 बेस्ट फूड सिटीज़ 2025-26 रैंकिंग में दुनिया का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है नेपल्स इटली। नेक्स्ट, मुंबई को यहाँ पे 5th पोजीशन दिया गया है और इस लिस्ट में ये सेकेंड टाइम इस पोजीशन पर रहा और इट इज़ द ओनली इंडियन सिटी टू फीचर इन द टॉप 10। तो फर्स्ट रहा नेपल्स, सेकेंड रहा मिलान और थर्ड रहा है बुलोगना। द इंडियन नेवी हैज़ अनवील्ड द क्रेस्ट ऑफ वॉरशिप माहे। द क्रेस्ट फीचर्स ऑफ उरोमी स्वॉर्ड एसोसिएटेड विथ विच एंशिएंट मार्शल आर्ट ऑफ केरला? तो भारतीय नौसेना ने युद्धपोत माहे के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। माहे युद्धपोत के प्रतीक चिन्ह में केरल की किस प्राचीन मार्शल आर्ट से जुड़ी तलवार उरोमी का आकृति शामिल है? तो आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है जो सिंबल यहाँ पे इसका अनावरण किया गया और इसका राइट आंसर हो जाएगा कलरी पयट्टू एंड इसे बिल्ड किया गया है बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची। विच कंट्री हैज़ बीन चूजन बाय नागालैंड एज द कंट्री पार्टनर फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल? नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना है? तो यहाँ पे कंट्री पार्टनर है फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल यूके। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। व्हेन इज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व बाल दिवस 2025 नवंबर 20 को मनाया जाता है एंड इसका जो थीम रहा ये था माई डे माई राइट्स। इन नवंबर 2025 द नासा Sentinel-6B सैटेलाइट वॉज लॉन्च इन विच रॉकेट? नवंबर 2025 में नासा के Sentinel-6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% रिस्पॉन्स रेट ऑन साइबर फ्रॉड कॉल्स? साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड यूनियन होम स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया lead the first anniversary celebrations of Fit India Sundays on Cycle in December 2025? दिसंबर 2025 में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की पहली वर्षगांठ समारोह जो है इसकी नेतृत्व कहाँ पर किया है? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था पुडुचेरी में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
और ये इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था ताकि जो साइकिलिंग है इसे हर एज ग्रुप के लिए एक रेगुलर फिटनेस हैबिट के रूप में चेंज करने के लिए, यानी कि बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था। विच कंट्री डिस्कवर्ड आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल्स, जो कि हैं हेमेटाइट एंड मैग्माइट, इन लूनर सैंपल्स ब्रॉट बैक बाई चांगीज 6 मिशंस? किस देश ने चांगी 6 मिशन के तहत चंद्रमा से लाए गए नमूनों में लॉ ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है? तो ये खोज की गई है बाई चाइना। डिटेल में बात करें इसके बारे में, तो इन एन एनालिसिस ऑफ सैंपल्स ब्रॉट बैक फ्रॉम साउथ पोल एटकिन बेसिन ऑन द फार साइड ऑफ मून बाई चाइना's चांगी मिशन, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड आयरन ऑक्साइड मिनरल्स एंड इसे लॉन्च किया गया था यूजिंग अ लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। विच प्लेयर हैज़ वन द टेनिस ATP फाइनल्स टाइटल फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम? किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार टेनिस ATP फाइनल्स का खिताब जीता है? तो यानिक सिनर इसके विनर रहे, और साथ में मेंस डबल के विनर रहे थे हैरी हिलियोवारा एंड हेनरी प्रेटन। इसका वेन्यू था ट्यूरिन, इटली। विच इज़ द पार्टनर कंट्री एंड पार्टनर स्टेट ऑफ द 10th इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन कुरुक्षेत्र, हरियाणा? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का साझेदार देश और भागीदार राज्य जो है ये रहे हैं यहाँ पे इंग्लैंड एंड मध्य प्रदेश। तो इंग्लैंड जो है पार्टनर कंट्री था एंड मध्य प्रदेश था पार्टनर स्टेट। विच वर्ड हैज़ बिन चूजन बाय कैम्ब्रिज डिक्शनरी एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किस शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो यहाँ पे इसका जो वर्ड ऑफ द ईयर था ये था पैरा सोशल। इसके अलावा डिफरेंट डिक्शनरीज़ हैं जो ऐसे वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पे लेकर आते हैं। तो कॉलिन्स डिक्शनरी ने बताया वाइब कोडिंग को अपना वर्ड ऑफ द ईयर, डिक्शनरी.com ने 6 to 7 को, एंड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर था ये था ब्रेन रॉट। इन नवंबर 2025 हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस CAR T सेल थेरेपी NexCAR19 फॉर कैंसर ट्रीटमेंट? नवंबर 2025 में कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू CAR T सेल थेरेपी NexCAR19 का शुभारंभ जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। एंड चलिए बात करें इसके बारे में, तो ये इंडिया का पहला CAR T सेल थेरेपी है जिसका नाम NexCAR19 है एंड इसे डेवलप किया गया है कंपनी इम्यूनो एक्ट के द्वारा थ्रू अ रिसर्च कोलैबोरेशन विद IIT बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। इन विच स्टेट वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल द धनु यात्रा फेस्टिवल हेल्ड? दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो इसका आयोजन जो है उड़ीसा में किया जाता है। तो उड़ीसा के बरगढ़ में मनाया जाता है ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर एंड 2014 में इसे नेशनल फेस्टिवल के रूप में भी डिक्लेयर किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हेन वाज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व टीकाकरण दिवस 2025 नवंबर 10 को मनाया गया एंड थीम क्या था? ये था इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। In November 2025, which country successfully tested its intercontinental nuclear missile Munitum 3? नवंबर 2025 में किस देश ने अपनी अंतर महाद्वीपीय परमाणु मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है? तो आप देख सकते हैं ये इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल है एंड इसे टेस्ट किया गया है बाय USA। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। हु हैज़ बिकम द इंडियाज 91st चेस ग्रैंड मास्टर? भारत के 91st शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं राहुल VS। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पैरा एथलीट सेलेक्टेड फॉर सक्षम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन? सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बन गई हैं शीतल देवी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट एंड फुल स्टैक क्वांटम चिप डेडिकेटेड टू द नेशन बाय PM नरेंद्र मोदी इन नवंबर 2025? तो इसका नाम रखा गया है QPI AI इंडस। आगे बढ़ते हैं। शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा हैज़ बिन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस इंटरपोल मेडल, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो इन्हें इंटरपोल मेडल दिया गया है एंड शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा जो है ना ये है फ्रॉम बहरीन। विच ऑपरेशन हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेज अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेटर्स इन द किरान सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ जो अभियान चलाया इसका नाम था ऑपरेशन पिंपल। हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र? भारत के पहले बिजली से चलने वाले वायुपुत्र जो कि एक इलेक्ट्रिक रॉकेट है इसको किसने विकसित किया है? इसे डेवलप किया गया है बाय स्पेस किड्स इंडिया।
व्हेन इज नेशनल एजुकेशन डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 मनाया गया है 11 नवंबर को। एंड चलिए बात करें थीम की, तो ये था एआई एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। विच कंट्री इज होस्टिंग आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी जो है ये की गई बाई श्रीलंका एंड इंडिया। तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। तो इंडियन टीम जो रही यहाँ पे विनर थी और इसके जो कैप्टन थे सूर्य कुमार यादव। रनर अप न्यूजीलैंड थी, इनके कैप्टन थे मिशेल सैंटनर। साथ में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यहाँ पे थे संजू सैमसन, जिन्होंने यहाँ पे बनाए थे 321 रन्स। Who has been awarded South Korea's highest national honor, Grand Order of Mugunghwa and Golden Crown? किस व्यक्ति को दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा और स्वर्ण मुकुट से सम्मानित किया गया है? ये बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। What is the name of tri-service military exercise scheduled to be held in India's western frontier in October 2025? अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो त्रिसेवा का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी तीनों पार्टिसिपेट करती है। एंड इसका नाम रखा गया ऑपरेशन त्रिशूल। इसे कहाँ पर कंडक्ट किया गया, इसकी अगर हम बात करें तो इसे फ्रॉम द डेजर्ट रीजन्स ऑफ जैसलमेर टू सर क्रीक इन गुजरात, ये इसका वेन्यू था। Who was invited as the chief guest of India's Republic Day 2026 celebrations? इंडिया के 2026 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के जो चीफ गेस्ट थे ये थे इनमें से एंटोनियो कोस्टा एंड उर्सुला वॉन डर लेयन। बोथ ए बी एंड सी इज़ द राइट आंसर। तो उर्सुला वॉन डर लेयन जो है ये यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है एंड एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि 2 चीफ गेस्ट थे हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टैली एट द 4th सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड इन रांची? रांची में आयोजित 4th सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किस देश ने किया है? तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन इंडिया ने हासिल किया। ये चैंपियनशिप रांची में हुई थी फ्रॉम अक्टूबर 24 टू 26। मैस्कॉट था डालमा एंड फर्स्ट इंडिया रही विद टोटल 58 मेडल्स। सेकेंड थी श्रीलंका विथ 40 मेडल्स एंड नेपाल थी थर्ड पोजीशन पर विथ 6 मेडल्स। In October 2025, which country officially became the 26th nation to eliminate trachoma as a public health problem? अक्टूबर 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया है? ये है फिजी। Who won the Clutch Chess Champion Showdown 2025 टाइटल? तो क्लच चेस चैंपियनशिप शोडाउन 2025 का टाइटल जीता है मैग्नस कार्लसन ने। Where is the Asian Defense Ministers Meeting Plus 2025 being held? एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 का आयोजन जो है ये कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ अ न्यू स्पीशीज ऑफ कोलेम्बोला नीला सिक्किमेंसिस डिस्कवर्ड इन दिसंबर 2025? तो ये देखा गया है इन सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। In November 2025, who assumed charge as the 14th Chief of Materiel of the Indian Navy? नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये बन गए हैं वाइस एडमिरल बी शिव कुमार। Who has developed the first indigenously designed and manufactured software defined radio for the Indian Army? इसे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया। Who among the following was appointed as India's new ambassador to United Arab Emirates in November 2025? नवंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। इनमें से डॉक्टर दीपक मित्तल को। In November 2025, who won the presidential election in Tanzania? नवंबर 2025 में तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है ना इसे जीता है सामिया सुलूहू हसन ने। एंड तंजानिया की बात करें तो ये आता है इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है और इसका जो कैपिटल है ये है डोडोमा। यहाँ पे कौन सी करेंसी यूज़ होती है? यहाँ की करेंसी का नाम है शिलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी हैज़ बिन रीनेम्ड आफ्टर विच लेजेंडरी चेस प्लेयर?
तो फाइड की जो शतरंज जो विश्व कप होती है, इस ट्रॉफी का नाम बदलकर किस महान शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया ऑन द नेम ऑफ विश्वनाथन आनंद। In November 2025, after a 2-decade-long career, Rohan Bopanna announced his retirement. He is associated with which sport? तो रोहन बोपन्ना इन्होंने रिटायरमेंट यहाँ पे अनाउंस की है। ये बिलोंग करते हैं विथ टेनिस, तो काफ़ी फेमस टेनिस प्लेयर हैं फॉर इंडिया जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। In November 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first digital tribal freedom fighters museum at which place? नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन जो है ये किया है रायपुर, छत्तीसगढ़ में। Which country has become the first country in the world to impose a generational ban on smoking and vaping from November 1? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 नवंबर से धूम्रपान और वेपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है मालदीव्स। Who will be honored with the first R.K. Lakshman Excellence Award 2025? पहले R.K. लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया आमिर खान को। Who won the men's single title at the tennis tournament Rolex Paris Masters 2025? टेनिस टूर्नामेंट रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है यानिक सिनर ने, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं। साथ में जो मेंस डबल के विनर थे ये थे हैरी हिलियोवारा फ्रॉम फिनलैंड एंड हेनरी पेटेन फ्रॉम ब्रिटेन। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स फ्रॉम नवंबर 2025? नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के जो नए महानिदेशक हैं ये अपॉइंट किए गए हैं संजय गर्ग। BIS की बात करें तो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 23 दिसंबर 1986 में, राइट। और इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये किया गया है बाय इंडियन पार्लियामेंट, इसे स्टैब्लिश किया गया है बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एंड बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड पूर्वी प्रचंड प्रहार? भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया? तो इसे अरुणाचल प्रदेश में हेल्ड किया गया। फ्रॉम विच कंट्री आर 8 चीताज बीइंग ब्रॉट टू इंडिया इन दिसंबर 2025 अंडर प्रोजेक्ट चीता? प्रोजेक्ट चीता के तहत दिसंबर 2025 में भारत में 8 चीते किस देश से लाए गए हैं? तो इन्हें लाया गया है फ्रॉम बोत्सवाना। Which player was knighted by King Charles III of England for his services to football? फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स III ने नाइट की उपाधि किस खिलाड़ी को दी है? ये दिया गया डेविड बेकहैम को। What rank did India achieve in the World Justice Project Rule of Law Index 2025? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक जो रहा है ये है 86 एंड ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया है यहाँ पे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने। दिस इंडेक्स एसेसेस द स्टेट ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन कंट्रीज। इंडिया का रैंक 86 रहा। ओवरऑल जो स्कोर है इंडिया को 0.49 दिया गया है। फर्स्ट रहा डेनमार्क, सेकेंड रहा नॉर्वे एंड थर्ड पोजीशन पे था फिनलैंड। In November 2025, who has been appointed as the new Director of Defense Research and Development Laboratory, Hyderabad? नवंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद का नया निदेशक जो है ये नियुक्त किया गया है अंकाती राजू को। When is World Radiography Day 2025 celebrated? विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 नवंबर 8 को मनाया गया एंड इसका जो थीम था ये था रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। Who has won the most versatile actor of the year award at the Dada Saheb Phalke International Film Festival 2025? दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया। साथ में जो बेस्ट फिल्म अवार्ड था ये दिया गया स्त्री 2 को। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन थे एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता कृति सैनन ने। इंडियन शूटर अवनी लखरा वन विच मेडल एट द 2025 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप इन अल एन दुबई? तो इन्होंने जीता था यहाँ पे गोल्ड मेडल। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025? मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया डॉक्टर साई गौतम को।
इन विच इंडियन स्टेट विल कंट्रीज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बी सेटअप? भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसे एस्टैब्लिश किया जाएगा उड़ीसा में। Which BSF tracker dog has been honored with the National K9 वीरता अवार्ड 2025? सीमा सुरक्षा बल की किस ट्रैकर डॉग को राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? यह है बबीता। According to the City Life Index 2025, which city ranked as the happiest city in Asia? क्वेश्चन है कि सिटी लाइफ इंडेक्स यहाँ पे हाल ही में जारी किया गया, तो इसके अनुसार एशिया में सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आता है मुंबई, इंडिया। वर्ल्ड में अगर हम बात करें ना, तो इंडिया 5th रैंक, यहाँ पे मुंबई 5th रैंक पर है, ठीक है। और ये सर्वे कंडक्ट किया है ब्रिटिश मीडिया प्लेटफॉर्म टाइम आउट ने। यहाँ पे एशिया की टॉप 3 हैप्पीएस्ट सिटीज़ थी मुंबई इंडिया, बीजिंग चाइना एंड शंघाई चाइना। एंड वर्ल्ड की जो टॉप 3 हैप्पीएस्ट सिटीज़ हैं वो थी अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मेडलिन कोलंबिया एंड केप टाउन साउथ अफ्रीका। Which country has announced to adopt India's key initiative Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission for Poverty Eradication? तो क्वेश्चन है कि किस देश ने गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख जो पहल है डे NRLM, इसको अपनाने की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट किया गया है बाय इथियोपिया। इन विच स्टेट इज़ द वंगाला फेस्टिवल, जिसे 100 ड्रम्स फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, इज सेलिब्रेटेड? तो ये मेघालय का फेस्टिवल है। एंड ये एक मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जो कि मेघालय की गारो ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है टू ऑनर द सन गॉड सलजोंग। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड साइंस डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व विज्ञान दिवस 2025 ये मनाया गया है नवंबर 10 को। एंड इसका थीम था ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो, द साइंस वी नीड फॉर 2015। इन विच स्टेट पुलिस हैज़ इंडियन वुमेन क्रिकेटर ऋचा घोष बीन अपॉइंटेड एज DSP? भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की DSP बनी है? तो ये वेस्ट बंगाल में DSP अपॉइंट हुई हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड रोहू एज द स्टेट फिश? तो रोहू ये एक फ़िश की वैरायटी होती है, इसे स्टेट फिश का दर्जा दिया है पंजाब ने। एंड रोहू का जो साइंटिफिक नेम है यह है लेबियो रोहिता। हु वन द टाइटल ऑफ टेनिस टूर्नामेंट WTA फाइनल्स 2025? टेनिस टूर्नामेंट WTA फाइनल्स 2025 का खिताब जीता है एलेना रिबकीना ने। तो इन्होंने अरियाना सबलेंका को हराया था, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं। एंड ये टेनिस टूर्नामेंट WTA फाइनल्स जो है ना, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इन रियाद सऊदी अरेबिया में इसे कंडक्ट किया गया था, इसका वेन्यू था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन नवंबर 2025 DNA डिस्कवरर जेम्स वॉटसन पास्ड अवे। इन विच ईयर वॉज ही अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवंबर 2025 में DNA के खोजकर्ता जेम्स वॉटसन का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन द ईयर 1962। कौन से फील्ड में? इन्हें मेडिसिन और फिजियोलॉजी के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया था। तो इन्होंने जो है DNA का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप जानते हैं DNA का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, राइट? तो ये जो डबल हेलिक्स है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है इनके द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था, और इसके लिए ही इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था इन द ईयर 1962। In which country has the Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 1020 megawatt Punat Sangshu 2 hydroelectric project in November 2025? तो इसका उद्घाटन किया गया है इन भूटान। Which women's ODI cricket World Cup winner has been appointed as the brand ambassador of Haryana State Commission for Women? किस महिला ODI क्रिकेट विश्व कप विजेता को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे नियुक्त किया गया है? ये बन गई हैं शेफाली वर्मा। बिटवीन विच कंट्री एंड इंडिया इज़ द बायलेटरल एयर एक्सरसाइज गरुड़ 25 बीइंग हेल्ड? तो जो गरुड़ ये एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है, इसे कंडक्ट किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। बात करें इस साल के एडिशन की, तो 8th एडिशन था इस साल का, एंड इसे कंडक्ट किया गया था मॉन्ट डी मार्सन एयरबेस फ्रांस में। इंडिया की तरफ से जो यहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट प्रेजेंट थी वो थी सुखोई 30 MKI, एंड फ्रांस की एयरफोर्स थी रफेल जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। In which city has the 70-foot tall iron statue of football superstar Lionel Messi been unveiled? फुटबॉल महानायक लियोनल मेसी की
70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो इसका अनावरण किया गया है इन कोलकाता। व्हेन इज वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व शौचालय दिवस 2025 नवंबर 19 को मनाया जाता है। एंड इस साल का जो थीम रहा ये था सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। एंड टैगलाइन दिया गया, वी विल ऑलवेज नीड द टॉयलेट। Who has been selected as the new chairman and managing director of GAIL India Limited, an Indian public sector company? भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में यहाँ पे चुना गया है दीपक गुप्ता को। In November 2025, the BSF launched the first all-women drone operation unit. What is it called? नवंबर 2025 में सीमा सुरक्षा बल ने किस नाम से पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई का शुभारंभ किया? तो इसका जो नाम है ये रखा गया है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। Which player has been awarded Australia's highest sporting honor, Dawn Award, in November 2025? नवंबर 2025 में किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है ऑस्कर पियास्त्री को। द मथुरा जरी पोशाक एंड मेरठ्स ट्रेडिशनल बिगल हैव बीन ग्रांटेड द जीआई टैग अंडर विच स्टेट? क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस राज्य की मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो ये दोनों का जीआई टैग दिया गया उत्तर प्रदेश को। इन नवंबर 2025 विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड हमारा शौचालय हमारा भविष्य कैंपेन ऑन वर्ल्ड टॉयलेट डे? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है ये मनाया जाता है ऑन नवंबर 19, ठीक है। तो इस दिन जो है कैंपेन को लॉन्च किया गया, दैट इज़ हमारा शौचालय हमारा भविष्य। तो आपको बताना है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। In November 2025, which country's airport became the first in the world to deploy Wi-Fi 7 technology? नवंबर 2025 में किस देश के हवाई अड्डे ने दुनिया में पहली बार Wi-Fi 7 तैनात किया है? तो ये बन गया ओमान। Who has been appointed as the new Secretary of Department of Telecommunication in November 2025? नवंबर 2025 में दूरसंचार विभाग का जो नया सचिव है ये नियुक्त किया गया है अमित अग्रवाल को। Who won the first blind women's T20 World Cup 2025? पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 की विनर रही है इंडिया। एंड यहाँ पे रनर अप नेपाल थी और जो फाइनल मैच था इसे पी सारा ओवल में कोलंबो में खेला गया था। Which state's traditional handloom made Dao blades have been granted the GI tag in November 2025? नवंबर 2025 में किस राज्य के पारंपरिक हथकरघा निर्मित दाओ ब्लेड को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? तो ये है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश जिसे जीआई टैग दिया गया है। हु वन द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम? तो वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था और इसमें लगातार दूसरी बार विनर इंडिया रही थी। रनर अप टीम थी चाइनीज तेपी एंड इसका वेन्यू था ढाका बांग्लादेश। Who has been appointed as the new president of world's apex boxing body वर्ल्ड बॉक्सिंग? विश्व मुक्केबाजी की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष यहाँ पे गेनाडी गोलोविकिन को चुना गया है। द बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑस इंडेक्स 25 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ऑस इंडेक्स नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा ये एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड इस साल का जो इसका वेन्यू था ये था नॉर्थ पैसिफिक और इंडिया के तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी आईएनएस सह्याद्री। What is the position of India in the medal tally of Deaf Olympics 2025 held in Tokyo? टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे इंडिया 6th पोजीशन पर था। इंडिया के द्वारा 20 मेडल्स यहाँ पे जीते गए जिसमें से 9 गोल्ड थे, 7 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल। इसका वेन्यू था टोक्यो जापान। फर्स्ट पोजीशन हासिल किया यूक्रेन ने, सेकेंड था इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स एंड यहाँ पे थर्ड रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। एट विच इंस्टीट्यूट डिड डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक फैसिलिटी? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश की जो पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा है उसका उद्घाटन किस संस्थान में किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है इन आईआईटी बॉम्बे। Which Indian origin British writer has been awarded the Dayton Peace Prize Lifetime Achievement Award 2025?
किस भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक को डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं सलमान रुश्दी। Who has won the men's single title at the badminton tournament Australian Open 2025? बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। एंड साथ में वुमेन सिंगल के जो विनर है ये है एनसी यंग फ्रॉम साउथ कोरिया। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप? भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया? तो इसे डेवलप किया है आईआईटी बॉम्बे ने। In November 2025, the central government has awarded GI tag to two traditional Lepcha musical instruments, Tungbuk and Pumtong Pulit of which state? तो ये दोनों को ही जो GI टैग दिया गया है ये सिक्किम का दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री विल होस्ट COP31 क्लाइमेट समिट इन 2026? कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसे 2026 में होस्ट करने वाला है टर्की। 2025 में जो है ये बेलेम ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, ठीक है, बेलेम ब्राज़ील में इसका आयोजन हुआ था। एंड जो नेक्स्ट यानी कि 2027 का है इसे होस्ट किया जाएगा इन इथियोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड प्रोजेक्ट गजलोक एम्ड एट इलस्ट्रेटिंग द बॉन्ड बिटवीन एशियन एलिफेंट्स एंड ह्यूमन सोसाइटीज़ इन इंडिया? एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट गजलोक किसने शुरू किया है? तो ये इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के द्वारा शुरू किया गया। हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडेंट ऑफ द नेशनल डिफेंस अकेडमी इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के जो नए कमांडेंट हैं ये बन गए हैं इनमें से वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। Which is the first indigenous female cheetah in Madhya Pradesh Kuno National Park to give birth to 5 cubs? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी यानी कि भारत में जन्मी मादा चीता कौन सी बन गई है? इसका नाम है मुखी। Who has become the first Muslim and Indian origin woman to reach the post of Lieutenant Governor in Virginia? वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम और भारतीय मूल की महिला बन गई हैं गजाला हाशमी। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल और पिस्टल 2025 हेल्ड इन कायरो? तो वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल का आयोजन कायरो में किया गया था इन द ईयर 2025 और इसमें इंडिया ने जीते थे टोटल 13 मेडल्स। इसका आयोजन जो है किया गया था नवंबर 6 से 18 तक। इंडिया ने 13 मेडल जीते, 3 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज, और इसमें इंडिया का जो पोजीशन था ये था यहाँ पे 3rd। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे रहा था चाइना, सेकंड कोरिया और 3rd पे रहा है यहाँ पे इंडिया। What is the name of Indian Army's new uniform for which IPR has been granted for its design and digital camouflage pattern? भारतीय सेना की नई वर्दी का नाम क्या रखा गया है जिसके डिज़ाइन और डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार दिया गया है? तो ये IPR इसके लिए ग्रांट किया गया और इसका नाम रखा गया है कोट कम्बेट। इन नवंबर 2025 विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट नेम्ड ओमान सैट 1? नवंबर 2025 में किस देश ने ओमान सैट 1 नामक अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया? तो ये था ओमान। अगला क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू यूनेप्स ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 विच कंट्री हैज़ बिकम द 3rd लार्जेस्ट मीथेन एमिटर इन द वर्ल्ड? यूनेप की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश है ये बन गया है इंडिया। To which country has Tata Advanced System Limited made its first export of indigenously developed wheeled armored platform 8x8 vehicles? Morocco is the right answer. In December 2025, Anu Garg has become the first woman chief secretary of which state? दिसंबर 2025 में अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो ये बन गई हैं उड़ीसा की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी। In December 2025, which young cricketer was awarded the Prime Minister National Children Award 2025 by President Draupadi Murmu? ये अवार्ड दिया गया है वैभव सूर्यवंशी को। Bihar's first supercomputer Param Rudra was inaugurated at IIT Patna in December 2025. Who developed it?
देखिए क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में जो है आईआईटी पटना में बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम रुद्र का उद्घाटन किया गया। तो इसे किसने विकसित किया है? इसका डेवलपमेंट किया गया है बाय सीडैक विच इज़ इन पुणे। From which indigenous nuclear submarine did DRDO successfully test the K4 ballistic missile with a range of 3,500 किलोमीटर? तो इसका टेस्टिंग किया गया INS अरिघाट से। Which state government has launched बारापुत्र अथिया ग्राम योजना? Odisha is the right answer. Next, which state has been officially declared as the tiger state by the National Tiger Conservation Authority after a gap of 33 years? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य को 33 वर्षों के अंतराल के बाद आधिकारिक तौर पर टाइगर स्टेट घोषित किया है? तो ये अनाउंसमेंट किया गया है गुजरात को एज अ टाइगर स्टेट। विच फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ अटल स्मृति न्याय सोसाइटी? भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को अटल स्मृति न्याय सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये बन गए हैं एम वेंकैया नायडू। In December 2025, who has sworn in as the new Chief Information Commissioner of the Central Information Commission? तो CIC के जो नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं ये बन गए हैं राजकुमार गोयल। India has launched its first fully indigenous 1 GHz 64-bit dual-core microprocessor under which name? भारत ने किस नाम से अपना पहला पूर्णतः स्वदेशी 1 GHz 64-bit dual-core माइक्रोप्रोसेसर लॉन्च किया? इसका नाम रखा गया है ध्रुव 64 एंड इसके डेवलप किया गया है बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडैक के द्वारा। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रिसीव यूनेस्को रिकॉग्निशन फॉर इट्स नेशनल क्यूजीन? राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है इटली। Which global leader was conferred with Ethiopia's highest civilian award, the Great Honor Nishan of Ethiopia, in December 2025? दिसंबर 2025 में किस वैश्विक नेता को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर एंड ये अवार्ड इन्हें दिया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया अबी अहमद अली के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, इन नवंबर 2025 विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय द WHO? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो ये बन गया है इंडोनेशिया। आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हु वन द वुमेन्स टाइटल ऑफ इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट हेल्ड इन इंदौर? इंदौर में आयोजित इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश महिला का खिताब जो है ये अनाहत सिंह ने जीता। साथ में जो मेंस स्क्वैश का टाइटल था इसे इजिप्ट के करीम एल टॉर्की ने जीता है। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 251 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द बुकर प्राइज 2025 फॉर द नॉवल फ्लैश? तो फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है आपको बताना है। नेक्स्ट है, हु हैज़ वन द 74th मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल? 74th मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? और लास्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एडमिनिस्टर्ड द ओथ टू होम एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इंडिया के 53rd चीफ जस्टिस का नाम क्या है ये भी आपको बताना है कमेंट करके। तो ये 3 आपके टेस्ट क्वेश्चंस हैं। साथ में फ्रेंड्स आप बताइएगा आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए थे, राइट? तो ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं
एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है। देन बात करें पीडीएफ्स की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी पीडीएफ्स चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो पीडीएफ्स है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, जीके जीएस की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000 प्लस जीएस टेस्ट फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स एंड जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।